हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। आपके ज़िले में अगर कोई भी पेपर बाकी है तो आपको जिन ज़िलों में पेपर हो चुके हैं उन ज़िलों के ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सभी विषयों की अलग अलग, और वहाँ पर आप पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इस पेपर का सलूशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं। हाउ मैनी बिट्स ऑन वन निबल, तो कितने होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 4 बिट्स, यानी 4 बिट होते हैं कितने, एक निबल में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा अपना बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस संख्या होती है। बेस नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसमें बेस नंबर क्या होता है। इसमें बेस नंबर अपने होता है 8। क्या होता है 8। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग या कौन सा पार्ट है जो हम छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच आर टच और सी बाय ह्यूमन आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। और जिसको छू नहीं सकते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अपना ए हो जाएगा, हार्डवेयर। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, माउस है, माउस इज, माउस क्या है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस से क्या करते हैं हम, कमांड देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्च इंजन के नाम लिखिए, राइट द नेम्स ऑफ सर्च इंजन। अब ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको कम से कम 4 से 5 सर्च इंजन के नाम पता होना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा सर्च इंजन हम बोल देंगे गूगल, ठीक है, जो कि अभी सबसे बड़ा है गूगल। ठीक है ना, गूगल। और दूसरा बोल सकते हैं हम याहू। ठीक है ना, याहू हो गया, लाइकोस हो गया, इन्फोसिक हो गया। ठीक है ना, और एक्साइट हो गया। ये सारे क्या हैं, अपने सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है, हार्ड कॉपी क्या होती है बताइए। व्हाट इज हार्ड कॉपी, राइट। तो हार्ड कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी एक ऐसा मुद्रित डॉक्यूमेंट हो सकता है, होता है जो भौतिक रूप से जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, देख और छू दोनों कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सातवां। MS वर्ड में डाटा को कॉपी करने की शॉर्टकट की जो होती है ना, वो क्या होती है। राइट द शॉर्टकट की टू कॉपी द डेटा इन MS वर्ड, तो शॉर्टकट होती है अपने Ctrl+C। ठीक है ना, क्योंकि कॉपी करना आपको, तो लिखेंगे कंट्रोल, जो अपने ऐसे लिखा होता है +C, जब ये करते हैं तो अपने क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। शॉर्टकट की है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के विभिन्न संस्करणों के नाम लिखिए। कहने का मतलब, राइट द नेम्स ऑफ वेरियस वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको कुछ विंडोज़ के नाम याद रखने हैं, जैसे विंडोज़ 10S हो गया, विंडोज़ 10 हो गया। ठीक है, विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ विस्टास हो गया, विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ 2000 हो गया। इस प्रकार से आपको विंडोज़ के नाम याद रखने हैं। ठीक है, फिर आपको फुल फॉर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख लेनी है इनकी। ठीक है, सारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जैसे पहला हो गया वैन। तो वैन क्या होता है, वैन होता है वाइड, बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, हिंदी में आराम से लिख सकते हैं आप, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला है ALU, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, अर्थमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है CPU। CPU की फुल फॉर्म, ये बहुत ही कॉमन है और लगभग सबको आता ही है। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अपने E-कॉमर्स। तो E-कॉमर्स भी इजी है। ठीक है ना, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का कॉमर्स सेम रखेंगे। ठीक है ना, E-कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपने UPI। तो UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट, पेमेंट PAYMENT, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है ना, इंटरफेस। ठीक है ना, ये याद रखना। फिर है अपना नेक्स्ट रोम, ये बड़ा ही सिंपल है। ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना URL। तो URL का क्या होता है,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट है सी यू। तो सी यू का देखिए, सी यू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, सी यू होता है कंट्रोल यूनिट, ये आप याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस के नाम लिखिए, उनके पावर पॉइंट के उपयोग लिखिए। यहाँ थोड़े बड़े क्वेश्चन, तो इनको आपको तैयार कर लेना ताकि आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप इनके आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। फिर आपको जो हमने फुल फॉर्म तो अभी हमने बात की है, और इनके यूजेस भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको इनके कोई तीन, इनमें से किसी तीन के ऊपर आपको पूरे क्या यूजेस है या फिर ये कहाँ काम आते हैं, इनके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, इसी हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। और भी पेपर आपके लिए अपलोड किए मैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनसे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।